आपके व्यक्तित्व को भी दिखाते हैं। और कैरियर काउंसलिंग जो सेल का मेन जो उद्देश्य है, आप लोगों में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसको, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं बोलते हैं आपस में, आप बोलोगे नॉर्मली बोलोगे, लेकिन अगर मैं आपको उठा के कहूँगी आप वहाँ पे खड़े होकर बोलो तो आप नहीं बोल पाएंगे, हिचकिचाएंगे। तो ये कमी हम आप लोगों की दूर करते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी वर्कशॉप की थीम है, आगे आपका सबसे बड़ा बर्डन क्या है बताइए, जो आपके माइंड में प्रेशर बना हुआ है एग्जाम का, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, हम किस तरह के क्वेश्चन का चुनाव करें, है ना। सब पेपर देते हैं, सब लोग पढ़ के आते हैं, लेकिन कोई होता है जिस किसी के नंबर अच्छे आ जाते हैं, भाई पढ़ के तो आप भी गए ना, आपके नंबर क्यों आए, क्योंकि आपके लिखने में कुछ इस तरह का रहा होगा। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं अपने साथी डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर सचिन अग्रवाल सर को इन्वाइट करूँगी। हर महाविद्यालय में करियर काउंसलिंग प्रपोस्ट बनाए जाते हैं। इसका क्या पर्पस है, क्रिएट किए जाते हैं, किस ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, तो आपको गैदर किया जाता है। मैं डॉक्टर सचिन अग्रवाल, राजकीय भूपतवाला हरिद्वार के कैरियर काउंसलिंग प्रपोस्ट के अंतर्गत अपने प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर युवराज सभा जी एवं मंच पे आसीन सभी सुशोभित अपने प्राध्यापक साथियों को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सर्वप्रथम अपने जो कॉलेज के एसेट्स हैं आप लोग, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम से। और जैसा आप लोग जानते हैं कि करियर काउंसलिंग प्रपोस्ट जैसा कैरियर काउंसलिंग सुनते हैं, इसके बारे में जैसा करियर वर्ड जब आता है तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि करियर का मतलब टू गेट द जॉब, और कोई दिमाग में चीज़ें नहीं आती, केवल दिमाग में ये आता है कि बस कैसे भी हमको जॉब मिल जाए, कैसे भी पैसा आ जाए। तो और बहुत बच्चे तो करियर को पैसा भी नहीं समझते, केवल पहले जॉब बोलते हैं, मुझे जॉब मिल जाए तो मेरा करियर मिल जाए। अब चूंकि आप लोग और मैं खुद आपके साथ में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस महाविद्यालय के अंदर, क्योंकि आपके उत्तराखंड शासन आपके लिए करियर के रिगार्डिंग बहुत सारी स्कीमें टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। आप लोगों को चूंकि मालूम नहीं है, आप अवेयर नहीं हो, और आप लोग जैसे बाहर घूमते हो ना, तो अगर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ तो हो सकता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाए। और जैसे ही बीकॉम करने के बाद, बीएससी करने के बाद और बीए करने के बाद कोई बच्चा अगर 1 साल में या 2 साल में अगर गवर्नमेंट जॉब पा जाए तो समझना कि जीवन में आपने बहुत बढ़िया अचीवमेंट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना तो बहुत आसान चीज़ नहीं है। और आपका उत्तराखंड सरकार जो है आपके साथ में देखिए कोचिंग फ्री देती है। कोचिंग के लिए अगर कोई बच्चे का सपना मान लीजिए यूपी आपका पीसीएस का है, आपका आईएएस का है, उनके लिए 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का हेल्प करते हैं कोचिंग के लिए, बाहर भेजने के लिए, जो कि आपको अभी कुछ मालूम ही नहीं है, केवल आप अपना केवल सपना तैयार करने की बात है। तो आज जैसा हम लोग प्रपोस्ट तो हमारे यहाँ काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन चूँकि कल मेरा भी बहुत दिनों से मन था कि यहाँ कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए, लेकिन कल सपन मैम ने इनिशिएटिव लिया तो मैं तैयार हो गया कि यहाँ कॉलेज में होना चाहिए। आप लोग अगर कोऑर्डिनेट करेंगे, हेल्प करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। अब मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय में हमारे यहाँ तीनों टाइप का आपका स्ट्रीम है, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का। कभी ये मैसेज मत दीजिएगा कि मेरा अभी 1 चैप्टर रह गया है, 2 चैप्टर रह गए हैं, पर वो कैसे होगा, वो टीचर ने बताया ही नहीं। टीचर ने जितना बताना था बता दिया। ये मान लीजिए टीचर पढ़ाने को नहीं है, फिर भी नंबर लगाएंगे, तो ये कैसे लाओगे, इसके दिमाग में ये फिल कर लीजिएगा कि मुझे 100% मेरा सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद तैयारी करिए। ये आप पढ़ाई के अंदर जब कॉन्फिडेंस आएगा, और जब जैसे मानोगे सिलेबस पूरा है, उसके बाद आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी। दूसरी बात, अब जैसे आप लोग आज का जमाना, जैसे मैंने बोला था कि इतना हाईटेक जमाना आ गया है, तो आप सब लोगों को एक छोटा सा कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, अगर उसकी बात करता हूँ तो एक छोटी सी स्टोरी है जो सब बच्चे जानते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूँगा कि जो आप लोग नहीं जानते। बस अगर आप लोगों में किसी में हिम्मत हो तो यहाँ पे आप बोल दीजिए। आप लोगों ने कभी कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी? तो अगर मेरी बात का मैसेज अगर बाय हार्ट समझ सको कि किसी बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, इवन चाहे 3rd का हो, कि इस सेमेस्टर में बैक मत, क्योंकि बैक को ले आते हो ना तो आपका जैसे ऐसा साथ बन जाएगा, ऑलवेज बैक के साथ चलते हैं। जैसे कहते हैं ना पंगु होना, एक हमारे सिस्टम में बैक बहुत बुरी चीज़ है। आपको बस केवल पहला टारगेट बैक बचाना, दूसरा टारगेट पास करना, तीसरा टारगेट कि मुझे नंबर ज़्यादा,
तो पहला किस पे काम करोगे? बैग। अब बैग कैसे बचाओगे? हमारा कंट्री का या हमारी यूनिवर्सिटी का या हमारे यहाँ का इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है कॉपी चेक करने का। तो ये माइंड में मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। जैसे हम कहते हैं ना मार्क्स के बेस पर बोलते हैं ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चे कम आया तो ही बेकार हो गया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कभी कभी कॉपी चेकिंग में कभी इवैल्यूएशन गलत हो जाता है तो उसका फायदा एक बेकार बच्चा ले जाता है और वो बड़ा सीना चढ़ा के आता है, देखो मैं भाई कभी क्लास में आया नहीं, कभी किताब खोली नहीं, देखो मेरा नंबर कितना है। तो ये हमारे सिस्टम की वजह से आ जाता है। और हाँ, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता, ये मैं हो सकता है 2-4 नंबर कम हो जाए उसकी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? जो बच्चा बिल्कुल जीरो होगा उसको कॉपी चेकिंग में फायदा मिल जाता है 4 लेकिन अब फिर मैं अगेन उसी शब्द कहता हूँ कि आपको अपना बैग बचाना है। तो आप लोग जानते हैं कि पेपर का पैटर्न आपने देखा होगा अपनी यूनिवर्सिटी में, जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी अपना है, इसका जो हेड ऑफिस बादशाही हॉल है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। बी जो सेक्शन होता है उसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, 15 नंबर 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 3 अटेम्प्ट। तो आउट ऑफ 5 यानी 3 अटेम्प्ट कीजिएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के आपके साथ 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 आते हैं, 8 में से आपको 5 करना है, तो आपकी 3 की चॉइस मिलेगी। एक क्वेश्चन 6 नंबर का हो तो 6 5 30 होता है, 30 + 45 75 मार्क्स का पेपर है। 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल बोले तो आपके क्लास में आने का, क्लास में बैठने का, यूनिफॉर्म में आने का, टीचर से बात करने का, कम्युनिकेशन वे का, इन सब का मार्क्स होता है। चेहरा देख के नंबर देना, हर चीज़ आपका रोल प्ले करता है उसके। तो जो 25 नंबर है वो टीचर के हैंड में होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाते हैं। टीचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का आता है, उसमें सब बच्चे पास हैं। लेकिन जो 75 मार्क्स का है, हमको पासिंग मार्क्स जो हमारी यूनिवर्सिटी ने बना रखा है वो 33%, आई मीन टू 25 मार्क्स। लेकिन मैं 25 नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ 40% मार्क्स, दैट इज द 30 मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स इज द 30। आपको 75 में से 30 मार्क्स लगाने हैं जिससे पास हो जाएंगे, मतलब बैक नहीं। और अगर 75 में से 50 मार्क्स ले आए तो बहुत अच्छा नंबर बच जाए। तो अभी हम बात कर रहे हैं, तीनों की बात कंबाइन भी करूंगा कि बैक बच जाए आपका, दूसरा आपका पास हो जाए, नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ 2 टाइप के पेपर होते हैं, जैसे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स। आर्ट्स में हो सकता है कोई न्यूमेरिक टाइप के पेपर नहीं है, मैथमेटिक्स टाइप का, लेकिन साइंस में कुछ केमिस्ट्री वगैरह ऐसा काम करती है कि वो फुल नंबर दिलवा देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं साइंस के अंदर, कुछ ग्राफ वगैरह भी होता है, कुछ डायग्राम होते हैं, कुछ आपके रिएक्शन वगैरह होते हैं, व्हाटएवर। तो ये केमिस्ट्री में आपको हो सकता है कि फुल मार्क्स आ जाए। हमारे कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फुल मार्क्स है, लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा इतना अभी स्मार्ट नहीं हुआ कि वो पूरे नंबर खींच के, तो उसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो कहने का अगर मीन देखा जाए तो मैं अपनी ऑडियंस को देखूं तो मैं ये मान के चलूं कि हमारे यहाँ सारा बच्चा एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है कि हम लोग पास होने का कुव्वत रखते हैं, लेकिन बाई मिस्टेक कभी कभी बैक लग जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम जो करें आप पेपर की तैयारी करने, अपनी कॉपी पर जो आपका सिलेबस है, जैसे कहते हैं ना आज डेट शीट आती है, डेट शीट का जैसे सुनते हो, सबसे पहले कॉपी पे अपना सिलेबस को नोट कर दीजिए। आपके मोबाइल में होगा, आपकी कॉपी में किसी रफ पेज पर लिखा होगा, लेकिन दोबारा से एक कॉपी बनाइए, फिर सिलेबस नोट डाउन करिए और सिलेबस को कम से कम 2 बार या 3 बार आप नोट कीजिए। तो पेपर करने से पहले, पेपर का स्टार्ट होने से पहले सिलेबस को कम से कम 2 बार या 3 बार कॉपी को उतार सकते हैं। तो बहुत बड़ा काम तो नहीं है। जब सिलेबस को कॉपी कर लोगे, राइटिंग में कर लोगे, तो आपके दिमाग में ये होगा कि मेरे इस पेपर का सिलेबस ये है और कॉपी में टॉपिक लिखा। उसके बाद आपका ज़्यादातर सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड है, ठीक। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बना, बहुत इजी पेपर बना। ये दिमाग में मैसेज दे देते, कोई पेपर टफ नहीं आता। जैसे टफ दे दिया तो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। पेपर इतना इजी आता है जिसका इमेजिन नहीं कर सकते। आप जैसे फर्स्ट यूनिट देखते हो, आप पूरी बच्चा उठा के जैसे फर्स्ट यूनिट को ओपन करेगा तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में ऐसा लिखा आता है, टॉपिक दिया, मीनिंग दिया, समझेंगे ये जो वर्ड होगा ये डेफिनेशन।
The transaction in a significant manner and measure in the terms of money. Transaction and event which are in a part of financial character and interpreting the result thereof. वेल सुपर क्लास। अब ये इससे